मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था या बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी और बेबीहुड। बालक के जीवन में मोटर डेवलपमेंट का बहुत अधिक महत्व है। यदि बालक बहुत अधिक क्रियाशील होता है तो वो ये बताता है कि उसका जो स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ है, बहुत अच्छी है। और जो ऐसे बालक होते हैं उनका मानसिक रूप से भी वो बहुत अधिक प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। साथ ही साथ जब अधिक क्रियाशील होते हैं तो उस क्रियाशील होने के कारण जो ये बच्चे हैं, इनमें संचित शक्ति का भी बहुत अधिक व्यय होता है, जिसे हम जो कहते हैं पेंट अप एनर्जी। और पेंट अप एनर्जी यानी जो एनर्जी बहुत अवांछित संवेग या चिंताएं जो उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, वो फिजिकल एक्टिविटी कर कर या मोटर एक्टिविटी कर कर वो शिशु बाहर निकाल देता है। और क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक जो है वो अपने शरीर को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। यदि बालक का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है तो वो अनेक प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करने लगता है, जिससे कि वो खुद भी खूब एंजॉय करता है। जैसे चलना हुआ, घुटने चलना हुआ, बैठना हुआ, भागना हुआ, दौड़ना हुआ, या हाथों की क्रियाएं करना हुआ, या मुस्कुराना ही हुआ। तो वो चीज़ें जब ये क्रियाएं करने लगता है शिशु, तो बहुत वो खुद भी उस चीज़ को खुश होता है, उसको एंजॉय करता है। और ये जब फिज़िकल ये कौशल जब वो सीखने लगता है तो वो सोशलाइजेशन में भी उसको मदद करता है, उसका सामाजिकरण बहुत अच्छे से होता है। और वो जब सामाजिकरण अच्छा होता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है, जो कि उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ तक कि उसके अंदर जितना भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने वाला होता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो बोध और ज्ञान और ये सारी चीज़ें उसके अंदर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज हम जब शिशुओं के गत्यात्मक विकास की बात करेंगे तो यहाँ ये भी मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जितनी भी जो भी उसकी गत्यात्मक उपलब्धियाँ होती है या जो भी गत्यात्मक विकास होता है, वो लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन यानी विकासात्मक निर्देशन नियम, जिसमें कि विकास जो गत्यात्मक विकास है वो सबसे पहले सिर, धड़, हाथ पैर की दिशा में ही होता है। फिर मतलब सबसे पहले सिर की तरफ होता है और फिर लास्ट में नीचे की तरफ पैरों की तरफ होता है। तो सबसे पहले हम सिर के क्षेत्र में जो क्या क्रियात्मक विकास होता है उसकी चर्चा करेंगे। सिर के क्षेत्र में जो क्रियात्मक विकास होता है उसमें प्रमुख जो क्रियाएं होती हैं वो 3 क्रियाएं हैं। पहली है नेत्र से संबंधित नेत्र गति, दूसरा है उसका मुस्कुराना और तीसरा है सर को ऊपर उठाने की क्रियाएं, है ना। तो सबसे पहले हम नेत्र गति की बात करते हैं। तो जन्म के समय जो शिशु की अब जो दृष्टि होती है वो कहीं भी एक जगह नहीं टिक पाती, लेकिन जन्म के पश्चात 12 घंटों तक जो नेत्र में गति नहीं रहती, लेकिन 12 घंटों के बाद शिशु की जो नेत्रों में गतिशील वस्तुओं के प्रति क्रिया प्रारंभ हो जाती है, मतलब वो देखने लगता है उनकी तरफ। और धीरे धीरे लगभग 3 माह की अवस्था तक जो उसकी दृष्टि है पूर्णतः टिकाने में वो सफल हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन, उसका आइज़ का कोऑर्डिनेशन होने लगता है। और जो गति ये गैजल ने एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उसने बताया कि जो शिशुओं की गति होती है वो 3 प्रकार की गति होती है। पहली होती है समानांतर गति, जो सबसे पहले आती है। समानांतर गति यानी कि हॉरिजॉन्टल, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं देखने की क्षमता, जो कि दूसरे से तीसरे महीने में प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद आती है वर्टिकल या लंबवत नेत्र गति, यानी ऊपर से नीचे देखने की क्षमता, और इसका विकास तीसरे से चौथे माह के बीच हो जाता है। और फिर लास्ट में उसके अंदर आता है सर्कुलर नेत्र गति या वृत्ताकार नेत्र गति, यानी अगल बगल देखने की एक साथ क्षमता। ये जो क्षमता है ये चौथे महीने के समाप्त होने के आसपास या 5वें महीने में विकसित हो ही जाती है। ओके। और गैजल ने बताया कि 4 माह की अवस्था तक शिशु की दोनों आँखों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है, और अब उसकी आँखों में जो हमको लगता है ना कि भैंगापन सा दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता।
और चौथे माह के अंत तक बालक आँख झपकाने की क्रिया भी ऐच्छिक रूप से करने लगता है, जो कि एक हमने जो पहले बात करी थी, एक है सहज क्रिया है, उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो कि जन्म से ही बालक के अंदर विद्यमान रहता है। फिर है मुस्कुराना। मुस्कुराना भी एक सहज क्रिया है जो कि शिशु के जन्म के प्रथम सप्ताह में ही पाई जाती है, और प्रारंभ में यह क्रिया जब प्रकट होती है जब शिशु को कोई टच करते हैं, हम कोई भी अंग को हमने उसके हाथ पे गुदगुदाया, पेट पे, गाल पे, कहीं भी हम स्पर्श करते हैं तो वो मुस्कुराता है। और फिर सामाजिक मुस्कुराहट आती है। सामाजिक सोशल स्माइलिंग मतलब दूसरों को देखकर मुस्कुराने, यानी दूसरों की प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्कुराना, है ना। ये 3 से 4 माह के पूर्ण होने के बाद ही शिशु करता है। मतलब वो जैसे हम उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं या कुछ हरकत कर रहे हैं तो वो रेस्पॉन्ड करता है 3 से 4 महीने के बाद ही। और यहीं से ये जो सामाजिक मुस्कुराहट से ही हम कहते हैं कि उसमें सामाजिक व्यवहार की शुरुआत हो गई है ना। फिर है सिर को ऊपर उठाने की जो वो स्किल है ना, लिफ्टिंग ऑफ द हेड। जन्म के बाद जो सिर और गर्दन की मांसपेशियां बहुत अत्यधिक शिथिल होने के कारण जो शिशु का सिर है वो इधर उधर लुढ़क जाता है, जिससे कि शिशु को उठाते समय भी अगर तुमने छोटा बच्चा कभी उठाया हो तो उसको उठाते समय भी हमको हाथ का सहारा देना पड़ता है और गर्दन के वहाँ से पकड़ते हैं क्योंकि वो इधर उधर लुढ़क जाती है उसकी गर्दन। लेकिन धीरे धीरे सिर और गर्दन की मांसपेशियों में जब स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो सबलता आ जाती है, तो 3 महीने का होते होते शिशु अपने सिर को संभालने लगता है। और 2 माह की आयु में यदि हम शिशु को पेट के बल लिटा देते हैं तो वह सिर को काफ़ी ऊंचा उठा लेता है, और 5 माह का जो शिशु है वह अपने सिर को किसी भी दिशा में आसानी से घुमा लेता है। फिर 5-6 महीने का जो गोद में बैठा हुआ बालक है अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकता है, और 6 माह का बालक बिना किसी सहारे के बैठकर अपने सर को इधर उधर घुमा सकता है। तो ये तो हुए सिर के क्षेत्र के क्रियात्मक विकास। फिर हम बात करते हैं भुजाओं की या हाथों में होने वाले क्रियात्मक विकास की। जो बचपनावस्था में भुजाओं का या हाथों के क्षेत्र में जो विकास क्रियाओं का जो विकास होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पकड़ने की क्रिया, प्रीहेंशन, है ना, पकड़ना। अगर तुम किसी शिशु को तुमने देखा हो तो जन्म के बाद ही शिशु की बाहों में क्रियाशीलता दिखाई देती है, किंतु प्रारंभ में जो ये होता है, ये शिशु बिल्कुल इरेगुलर, अनियमित ढंग से हाथ पाँव को फेंकता है, मुट्ठी बांधना खोलने की क्रिया करता है। जैसे यदि हम उसकी हथेली में कुछ बीच में कुछ रख दें तो वह उसको कसकर पकड़ लेता है, और जैसे हमने उंगली रख दी उसके हथेली पे तो वो एकदम से उसको पकड़ लेता है। और प्रारंभ में ये हाथ की क्रिया अनियमित और अनियंत्रित रहती है, लेकिन जैसे जैसे मसल्स में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आने लगती है, तो हाथ की क्रियाओं पर नियंत्रण होने लगता है। और प्रारंभ में शिशु की हाथों की जो गति होती है वो सिर की ओर होती है, इसी कारण शिशु अपने दोनों हाथों को मुंह की ओर ले जाता है। जब उसकी उंगलियों पर अपन स्पर्श उस होठों से होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और जो हम कहते हैं ना थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, वो प्रारंभ कर देता है। हम पकड़ने की क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रीहेंशन है, सबसे पहले यह हाथ फैलाने की क्रिया करता है। हाथ फैलाता है की क्रिया में कम से कम उम्र में बच्चे अपनी भुजा को सीधी नहीं रखते बल्कि झटके के साथ उठाते हैं, और वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक पहले पूरी भुजा, फिर कोहनी, फिर कलाई और अंत में उंगलियों को प्रयोग करता है। और फिर वस्तु पकड़ने की क्रिया में दूसरी क्रिया बालक की वस्तु को टचिंग की होती है, मतलब वस्तु को छूने की क्रिया करता है। ये एक्टिविटी बच्चा 4-5 माह की आयु में करना चालू कर देता है, और 1 साल का पूरा होते होते यह क्षमता उसमें अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। फिर तीसरी अवस्था वस्तुओं को पकड़ने की होती है। सबसे पहले तो हाथ फैलाने की, फिर छूने की, और तीसरी होती है पकड़ने की, उसको ग्रास्प करने की।
7-8 महीने की आयु का बालक जो होता है वो दोनों हाथों से 2 वस्तुओं को आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन जो हिलती या मूविंग चीज़ें एक्टिविटी उसको पकड़ने में उसको दिक्कत होती है। और लास्ट अवस्था आती है जब वो वस्तु को मुट्ठी में पकड़ लेता है, यानी ग्रिपिंग। पहले तो दोनों हाथों से को डालकर और फिर पकड़ता है और फिर लास्ट में मुट्ठी से पकड़ने लगता है। और जो ये ग्रिपिंग की जो क्षमता है उसकी 7-8 माह की आयु में प्रारंभ हो जाती है। मुट्ठी में पकड़ने की जो ये एक्टिविटी है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है अंगूठे की जो मांसपेशियां हैं उनका डेवलपमेंट। अगर वो समय से मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं तो 7-8 महीने में वो ग्रिपिंग हो जाती है उसकी। और 1 वर्ष का जो बालक होता है वह गिरी हुई जैसे छोटी वस्तुओं को उंगली के सिरों से उठाने लगता है। जैसे ज़मीन पर आपने कुछ दाल फैल रही है, चावल, तो वो एक एक को उठाने की कोशिश करता है। और 1 वर्ष का बालक स्वयं भोजन करने में भी रुचि लेने लगता है। जैसे अगर उसको दूध की बोतल हम देंगे या कुछ देंगे तो खुद पकड़कर उसको पीने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस कराएं तो इसमें 1 वर्ष का जो बालक है वो अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा भोजन करने लगता है। और 2 वर्ष का बालक जैसे लिखने तक लग जाता है कि चौक से स्लेट पर कुछ लकीरें कर रहा है या पेन पेपर पे कर रहा है ना। और जैसे डोरी में मोती पिरोने का काम बड़ी और लकड़ी के गुटके जो होते हैं उनको भी वो आसानी से अरेंज करने लग जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चे की हाथों से या भुजाओं से संबंधित प्रीहेंशन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं।